श्री राधे राधे। भक्तों, वैराग्यवान जो पुरुष होता है, बहुत जन्मों का संस्कारी भक्त जो होता है, उसको यदि वैवाहिक जीवन जीना भी पड़े, अर्थात पूर्ण वैरागी जीवन नहीं होकर गृहस्थ आश्रम में रहना पड़े, तब भी वो महान संत होता है। इसके एक आदर्श उदाहरण है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। हम कह सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार का वैवाहिक जीवन था मोटे गणेश वाले महाराज जी श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी जी का। गृहस्थ संत इसलिए कहे जाते थे श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज। तो ईस्वी सन 1922 में श्री दुर्गा प्रसाद जी तथा श्री कमला देवी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के समय महाराज जी की आयु 17 वर्ष तथा कमला देवी की आयु 13 वर्ष थी। उस जमाने में विवाह का संपूर्ण कार्यक्रम कई दिनों का होता था। अब तो एक दिन में ही या थोड़े समय में सब हो जाता है, उस समय कई दिन तक चलता था। नंदरामपुर बास गांव से आई हुई बारात बावल 84 में 7 दिनों तक रुकी। प्राचीन काल में बाल विवाह का प्रचलन होने से गौना, जिसको संस्कृत में कहते हैं द्विरागमन अर्थात गौना का अधिक महत्व था, क्योंकि बच्चे का विवाह तो बचपन में हो गया। अब वो कन्या ससुराल में नहीं जाती थी, बाद में बड़ी होने पर जाती थी, तो उसको गौना बोला जाता था, द्विरागमन। तो ये विधि किसी न किसी रूप में आज भी प्रचलित है, किंतु अब बाल विवाह न होने से इस विधि की मात्र औपचारिकता कर दी जाती है। श्री महाराज जी वो कमला देवी के विवाह के 3-4 साल बाद द्विरागमन की विधि संपन्न हुई, गौने की विधि। तो श्रीमती कमला देवी ने पति गृह में आकर अपने सुसंस्कारों के प्रभाव से वहां के समस्त दायित्वों को भली भांति संभाल लिया। वे शांत स्वभाव की एवं सेवापरायण एक आदर्श गृहिणी थी। गृह कार्यों में कुशलता तथा परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्यों का यथा योग्य सम्मान आदि अनेक गुण उनमें विद्यमान थे। तो गृहस्थ जीवन में भी बहुत धर्म पूर्वक दोनों लोग रहते थे, भक्ति पूर्वक रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप श्री महाराज जी अपने परमार्थ पथ पर पहले के जैसे निर्विघ्न रूप से अग्रसर रहे। गृहस्थ धर्म का अनासक्ति पूर्वक समुचित पालन करते हुए तत्परता से सत्य की खोज में लगे रहना इनका आदर्श था, जिसका आपने संपूर्ण रूप से आजीवन निर्वाह किया। और विद्याध्ययन 12वीं कक्षा तक अवश्य हुआ होगा। इस अनुमान के पीछे जो हेतु है उनका कारण ये है कि उनका कुछ समय के बाद रेलवे विभाग में नौकरी का कार्य मिल गया था। तो ऐसा अनुमान होता है कि वो क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। रेलवे की नौकरी की वह अवधि उनके लिए संघर्षकारी सिद्ध हुई। इसका एकमात्र कारण रेलवे विभाग का भीतरी वातावरण था, जो उस समय भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। एक ओर महाराज जी की सत्य एवं निश्चल व्यवहार वाली जीवन शैली और दूसरी ओर था सरकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार। तो इस परिस्थिति का मुकाबला उनको करना पड़ता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद उनको नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। और सत्य निष्ठा का महाराज जी का जीवन का आदर्श सर्वोपरि स्थान था। उनकी दृष्टि में उनके परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं सत्य के स्वरूप और उनकी प्राप्ति के उपाय भी थे। उनकी प्राप्ति का उपाय कृष्ण भगवान की आराधना
और सत्य का आचरण था। तो सदाचार, सत्य भाषण तथा मन और इंद्रियों की प्रत्येक क्रिया सदा सर्वदा सत्य से पवित्र हो, ये श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार की सुदृढ़ निष्ठा महाराज जी के अंतःकरण में थी। अतः रेलवे विभाग की नौकरी अधिक दिन तक वो नहीं कर पाए थे। और वो कहते थे कि कुसंग ज्यादा है, इसलिए नौकरी करना मुश्किल था। तो श्री महाराज जी रेलवे विभाग में चारों ओर असत्य व्यवहार के कारण नौकरी छोड़ने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं सोच सके और अपने अधिकारियों को त्याग पत्र सौंप दिया। अंग्रेजी शासन काल में उच्च अधिकारी के पदों पर अंग्रेज लोग ही होते थे। अंग्रेजों की ही नियुक्ति होती थी उच्च पदों पर, छोटे पद होते थे अपने देश के लोग के लिए। तो श्री महाराज जी जिस रेलवे कार्यालय में कार्यरत थे वहां का अधिकारी भी अंग्रेज था। उसे जब पता चला कि मात्र 1 वर्ष नौकरी करके इस व्यक्ति ने त्याग पत्र दे दिया, तो उन्हें बुलाया और कहा इस्तीफा देने पर पुनर्विचार कर लो। इसका आशय ये था कि सरकारी नौकरी आसानी से नहीं मिलती है और तुम 1 साल नौकरी करके ही छोड़ रहे हो, दूसरी नौकरी नहीं मिल पाएगी जल्दी से, इसलिए विचार कर लो, नौकरी झटपट 1 साल में नहीं छोड़ी जाती है। तो अंग्रेज अधिकारी की बात सुनकर महाराज जी ने जो उत्तर दिया बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने कहा मुझे दूसरा काम मिल गया है, इसलिए मैं यहाँ से त्याग पत्र दे रहा हूँ। उनके इस उत्तर को अधिकारी भला कैसे समझ पाता, और वो काम तो भगवान की भक्ति वाला काम कर रहे थे, लेकिन उसको भगवान की भक्ति बताना समझाना मुश्किल था। इसलिए बोल दिए दूसरा काम मिल गया, इसलिए नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो उसने सोचा कि कहीं दूसरी जगह नौकरी लग रही, इसलिए यहाँ से जाना चाहते हैं। तो श्री महाराज जी के वाक्य का अर्थ तो नहीं समझ सकता था वो कि कौन सी नौकरी है। भगवान की नौकरी मिली थी, भक्ति करना था। तो वो तो नास्तिक स्वभाव का व्यक्ति था, अधिकारी, इसलिए नहीं समझ सका। सत्संग के माध्यम से जब उसका पता चल गया तो अर्थोपार्जन का प्रलोभन छोड़कर केवल उसी काम में लगना चाहिए। इसीलिए मानव जीवन की इसी में सार्थकता होती। और वो नौकरी छोड़ के अपने गांव आ गए। 22 वर्ष की आयु में, अर्थात सन 1928 में नौकरी लगी और 1 वर्ष बाद ही, केवल 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष तक ही नौकरी किए थे बस। सन 1929 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब उस युग में भ्रष्टाचार थोड़ा कम था, आज का भ्रष्टाचार तो आज भी है। उस समय लोग डरते थे कि बड़ा अधिकारी दंड दे देगा, फिर भी भक्ति के लायक उनको माहौल नहीं समझ में आया। ब्रिटिश शासन काल में आज की अपेक्षा शक्ति भी अधिक थी। इन कारणों से सरकारी विभागों में झूठ का उतना बोलबाला नहीं था। उस समय के कम भ्रष्टाचार में भी महाराज जी के लिए वहां कार्य करना कठिन हो गया। अब आज जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, कम से कम सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में भी शायद होता हो, लेकिन सरकारी नौकरी में कैसे झेलते हैं भक्त लोग, उन्हीं को पता है। तो उनकी पवित्रता इतनी थी कि वहां की गंदगी उनको सहन नहीं हुई। तो नौकरी छोड़ने के पश्चात अपने जन्म स्थल नंदरामपुर गांव में वे साधक के लिए उचित रहनी और दिनचर्या में निवास करने लगे, जिसका उन्हें पूर्व से ही अभ्यास था। गीता, भागवत और मानस आदि ग्रंथों का मनन पूर्वक पाठ एवं नियमित नाम जप तथा सत्संग, ये उनकी परमार्थ साधना के मुख्य अंग थे। संत दर्शन के लिए सदैव लालायित रहते थे। आसपास जहां भी सुनते कि अमुक स्थान पर संत जन आए, तो अन्य कार्यों को छोड़कर उनके दर्शन करने के लिए
और सत्संग का लाभ लेने के लिए चल देते थे। संत कृपा को वे परमात्मा प्राप्ति का सर्वोपरि उपाय मानते थे। और महाराज दुर्गा प्रसाद जी कहा करते थे कि इस माया ने अपने जाल में तुम्हें ऐसा जकड़ रखा है कि अपनी सामर्थ्य से तुम छूट नहीं सकते। इसके लिए तो संतों की चरण धूल में लौटना पड़ेगा। बिना महत पाद रजोभिषेकम, जैसे जड़ भरत जी महाराज ने कहा, चरण धूल में लौटना आवश्यक होगा। सारे जप तप दान पुण्य ध्यान धारणा योग समाधि एक तरफ और संत कृपा एक तरफ है, ऐसा महाराज जी कहा करते थे। सत्संग को अपना जीवन उसी प्रकार बना लो जैसे मछली के लिए जल के बिना मछली नहीं रह सकती। ऐसे सत्संग के बिना नहीं रह सको तब अच्छे साधक हो तुम। महाराज जी के इन वाक्य का इतना प्रभाव पड़ता था सुनने वालों के ऊपर कि सब उनकी वाणी सुनने के लिए लालायित होते थे। भक्ति मार्गी साधन मार्ग में नाम जप का प्रधान अवलंबन है। श्री भगवान की प्राप्ति का वर्तमान युग के अनुरूप तथा सबसे सरल उपाय नाम जप है। सभी शास्त्रों में तथा संतों ने एक स्वर में भगवान नाम की महिमा का बखान किया है। मनोयोग पूर्वक नाम जप को महाराज जी अर्थात दुर्गा प्रसाद जी महाराज अपने साधन में अतिशय महत्व देते थे। उनके वाक्य हैं, भजन का स्वरूप संख्या अथवा वजन नहीं है। भजन का स्वरूप है भगवान नाम का मन के साथ स्पर्श होना। ये तब होता है जब इन विखरी वृत्तियों को चारों ओर से समेटकर अंतर्मुख किया जाए और फिर वृत्ति को किसी एक स्थान पर भ्रिकुट के मध्य अथवा हृदय में कहीं भी टिकाना। और तब जिस प्रकार भोजन को खूब चबाकर खाने से लाभ होता है, उसी प्रकार नाम को खूब प्रेम से मनोयोग से लेना। चाहे आधे घंटे में एक माला ही क्यों न हो, जल्दी न करके खूब रस लेकर के नाम जप करो। ये आधे घंटा की एक माला 50 मालाओं से भी अधिक लाभप्रद होगी। महाराज जी कहते थे जो खींचा खांची करके जल्दी जल्दी की जाती है उससे ज्यादा ये लाभ करता है। मनोयोग से की हुई एक माला ही नाम के साथ मन का स्पर्श करा देने में समर्थ होती है। जिज्ञासुओं के प्रति महाराज जी द्वारा कहे ये वाक्य उनकी साधना पद्धति को स्पष्ट करते हैं। महापुरुषों द्वारा प्रदत्त शिक्षाएं उनके आचरण एवं अनुभव में उतरी हुई होती हैं, तभी वे दूसरे के लिए उनका उपदेश करते हैं। जो स्वयं के जीवन में आचरित न हो, ऐसा कोई उपदेश वे अन्य लोगों को प्रदान नहीं करते थे। और कहते थे, भाई मानस में भी तो लिखा हुआ है, शिव जी ने पार्वती जी से कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। निजी भजन के अतिरिक्त वे अपने पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति भी पूर्ण सजग थे। माता पिता की सेवा तथा उनकी आज्ञा पालन आदि में वे सतपुत्र के समान अपने सभी दायित्वों का कर्तव्य निर्वाह करते थे। इस प्रकार एक सदगृहस्थ की आदर्श रानी से रहते हुए महाराज जी अपने परमार्थ साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहे और लगभग 3-4 वर्ष इस प्रकार व्यतीत हुए। उसके पश्चात एक ऐसा प्रसंग घटा जिसने महाराज जी को सर्वथा उपराम चित्त बना दिया। उनकी दृष्टि सिमट कर केवल अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित हो गई। उनके लिए मन लगाकर किसी कार्य को करना कठिन हो गया और इस घटना प्रसंग ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया। उनका चित्त सब ओर से सर्वथा उचट गया।
उसका कारण था वो तो अंदर से वैरागी थे वे, इसलिए वैराग्य प्रकट होने में बहुत जल्दी हो गई। भक्तों, जिस क्षेत्र में महाराज जी का निवास था वहां एक ज्योतिषी जी रहा करते थे। वे जो भविष्य बताते वो प्राय सच निकलता था। इस प्रकार उस अंचल में उनकी ख्यात दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। उन ज्योतिषी जी के यहाँ लोगों की भीड़ जमा रहती थी। एक दूसरे से उनका यश सुनकर के नए लोग वहां आते रहते थे। श्री महाराज जी को भी उनसे मिलने की प्रेरणा हुई। उन्हें ज्योतिषी जी से कोई सांसारिक उपलब्धि के विषय में चर्चा नहीं करनी थी, क्योंकि वहां के भोग और ऐश्वर्य उनकी दृष्टि में महत्वहीन थे। वे तो सदैव परमात्म प्राप्ति के बारे में सोचा करते थे और उनकी दृष्टि में एकमात्र वही आवश्यक कार्य था। इस लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा से श्री महाराज जी उन ज्योतिषी जी के पास गए। यद्यपि वहाँ भीड़ बनी रहती थी, अधिकतर बनी रहती थी भीड़, इसलिए उनसे मिलना उतना सहज नहीं था, किंतु श्री महाराज जी को किसी प्रकार अवसर प्राप्त हो गया। उन्होंने ज्योतिषी जी से प्रश्न पूछा कि मेरी आयु कितनी है। ज्योतिषी जी ने गणना करके उत्तर दिया कि आपकी कुल आयु 39 वर्ष 10 महीने और 9 दिन है। देखो ज्योतिषी जी की गणना भी कितनी सटीक लग रही है कि ठीक ठीक उन्होंने बता दिया 39 वर्ष 10 महीने 9 दिन आपकी आयु है। यथार्थ भविष्य बताने के लिए ज्योतिषी जी की ख्याति थी ही। अतः महाराज जी को उनके कथन पर किसी प्रकार का संशय नहीं हुआ। इस विश्वास का एक कारण ये भी था कि महाराज जी शुद्ध अंतःकरण वाले और सरल चित्त थे, और सरल व्यक्ति में विश्वास की मात्रा ज्यादा ही होती है। जब तक कोई ठोस कारण न हो तब तक वो किसी के ऊपर संशय नहीं करता, और कई बार तो पर्याप्त कारण होने पर भी संशय नहीं करता। श्री श्री महाराज जी को ज्योतिषी जी की बात पर निश्चल विश्वास हो गया। अब अपने अल्पायु के विषय में जानकर महाराज जी का चित्त उसी समय सब ओर से उपराम हो गया। जीवन का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण मिलन है, ये उपलब्धि सुगम नहीं, दुर्लभाति दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध साधक कठोर तप यम नियम ध्यान तथा अन्य साधन करके भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इस कलिकाल में तो यह और भी दुर्लभ है, क्योंकि इस समय कुछ भी शुद्ध नहीं। अन्न जल वायु वातावरण आदि सब कुछ नाना प्रकार की अशुद्धियों से ग्रसित है। मन बुद्धि तथा इंद्रियों में भी पूर्व काल जैसी पवित्रता तथा बल नहीं है। फिर मनुष्य की आयु भी पहले की तुलना में बहुत कम है। अब जबकि ये कुशल ज्योतिषी आयु को 40 वर्ष से भी कम ही बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जीवन का प्रत्येक क्षण बहुमूल्यवान है। हर क्षण का उपयोग अब केवल कृष्ण प्रेम के प्रेम पथ पर चलने में ही होना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए महाराज जी ने सोचा कि हमारे लिए एक क्षण का भी अब समय नहीं है। उन ज्योतिषी जी के पास से लौटने पर ऐसे कितने ही विचार महाराज जी के मानस पटल पर निरंतर उभरते रहे। इनके परिणाम स्वरूप बालपन से वीतरागी उनके चित्त को जगत की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति कार्य तथा प्रत्येक उपलब्धि सारहीन प्रतीत होने लगी। उनकी दृष्टि में सब और असारता ही थी। वे जो देखते सुनते कार्य करते सभी कुछ उनके लिए सारहीन था। किसी कार्य में अब उनका मन नहीं लगता था। किसी लाभ के लिए उनके मन में कोई स्पृहा नहीं थी तथा हानि का खेद भी नहीं था। श्री कृष्ण दर्शन ही अब एकमात्र लाभ था। उनकी प्राप्ति न होना अब एकमात्र महान हानि थी।
वस्तुतः विचार करके देखा जाए तो ज्योतिषी ने जो अल्पायु होने का फलादेश महाराज जी को किया वो एक सार्वभौम सत्य है। जगत की क्षणभंगुरता का भी यही तात्पर्य है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति क्षणभंगुर है। मानव की पूर्ण आयु 100 वर्ष की मानी गई, किंतु इस आयु रेखा तक विरले ही पहुंच पाते हैं। उसमें भी आधी आयु रात्रि के घोर अंधकार में निद्रा लेने में बीत जाती है। शेष समय की अबोध बाल्यावस्था की समयावधि को आयु गणना में लेना नहीं चाहिए। बीच की आयु प्रपंच कार्यों में तथा भोग और ऐश्वर्य के साधन जुटाने में और उनका सुख लेने में बीत जाती है। वृद्धावस्था की अवधि में जो रोग और अशक्तता होती है, इसलिए उससे व्यक्ति की आयु का उत्तम काल नहीं कहा जा सकता। आयु का ये विवरण तो तब लागू होता है ना जब व्यक्ति वृद्धावस्था तक जी सके सही ढंग से, क्योंकि कितने ही लोग बाल्यकाल में तथा युवावस्था में ही परलोकगामी हो जाते हैं। इन कारणों पर विचार करके देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अल्पायु ही है। यही उसके जीवन का संपूर्ण सत्य है। किंतु हमारी आसक्ति और स्पृहा हमें इस उजागर तथ्य को देखना नहीं देती है। ऐसा अज्ञान का पर्दा हमारे अंतः चक्षुओं पर पड़ जाता है। ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि हम क्षणभंगुर जीवन को भी दीर्घकालिक मानकर उन्मत्त बने रहते हैं। और संत श्री ध्रुवदास जी ने कहा है, विषया जल में मीन मन करत कलोल अज्ञान, नहीं जानत ढिंग काल बको रहो ताक धरि ध्यान। विषयों के जल में हमारा मन रूपी मीन क्रीड़ा करता रहता है। वह नहीं जान पाता कि निकट ही काल रूपी बगुला ध्यान लगाकर बैठा हमारी बाट जो रहा है। महाराज जी ने सत्संग और साधना का आश्रय प्रारंभ से ही ले रखा था। सामान्य मनुष्य की भांति नश्वर संसार में न उनकी आसक्ति थी और न ही वे उसे अजर अमर मानते थे। ऐसी उपयुक्त मनोभूमि होने से उन पर ज्योतिषी की बात का तत्काल और सीधा प्रभाव पड़ा। यदि उनके स्थान पर किसी अन्य को ये कहा गया होता तो उसे कुछ देर के लिए दुख और चिंता तो होती, किंतु फिर उसकी वही दशा हो जाती जो पहले हुआ करती रहती। और गीली दिया सलाई कितनी बार माचिस पर रगड़ी जाए, उसमें अग्नि प्रज्वलित होना कठिन है, परंतु सूखी माचिस की सलाई एक ही बार में जल उठती। इसी प्रकार महाराज जी ज्योतिषी से अपनी अल्पायु का संकेत पाकर के सर्वथा असंग एवं सब ओर से उदासीन हो गए। अपने उस समय की मनस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, एक बार एक बहुत अच्छे ज्योतिषी से मेरा मिलन हुआ, बड़ी प्रशंसा सुनी थी उनकी, लोगों का जमघट लगा रहता था। हम भी किसी प्रकार पहुंच गए। अपनी अपनी भावना कुछ पूछते थे लोग, तो हमने भी पूछा अपनी आयु के विषय में, तो उन्होंने कहा 39 साल 10 महीने 9 दिन जिंदा रहोगे कुल मिलाकर। और सुनते ही तत्काल सबसे मन हट गया और ये चिंता हो गई कि इसी समय में ही काम कर लेना चाहिए। काम सब होते पर कुछ नहीं होता, सब कुछ सारहीन हो गया। और श्री भगवत कृपा से ही महाराज जी का ज्योतिषी से मिलन हुआ था, इससे पूर्ण वैराग्य हो गया। करुणा वर्ण वाले भगवान की असीम कृपा ही साधक का सब प्रकार से योगक्षेम निर्वाह करती है। वहां योग से तात्पर्य है
साधक का ऐसे व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति से मिलन करवाना जो उसके मार्ग में उन्नति का हेतु हो, तथा क्षेम का अर्थ है उसकी साधन संपदा को सब ओर से सुरक्षा प्रदान करना। श्री कृष्ण कृपा से इसी योगक्षेम विधान के अंतर्गत उनका ज्योतिषी के पास जाना हुआ और उसके पश्चात ऐसी मनोदशा बन गई। श्री महाराज जी का ध्यान सब ओर से हट चुका था। अपने आप को श्री कृष्ण प्राप्ति के पथ पर पूर्ण रूपेण समर्पित करने के लिए उन्होंने श्री वृंदावन धाम में वास करने का निश्चय किया। श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण का नित्य चिन्मय धाम है। ये उनकी परम पावन लीला भूमि है। जिस प्रकार श्री कृष्ण काल के प्रभाव से परे हैं, उसी प्रकार उनका धाम भी कालातीत है। महाप्रलय में सृष्टि के समाप्त होने पर भी श्री वृंदावन धाम यथावत विराजमान रहता है। जगत संहार की हलचल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने नित्य धाम वृंदावन में श्री कृष्ण निरंतर निवास करते हैं। वे उससे बाहर एक क्षण के लिए भी नहीं जाते। उनका यहाँ सदा से निवास था और सदा रहेगा। ये सब बातें महाराज जी को कहीं से ज्ञात हो गई और वे मन से वृंदावन धाम के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर ली। तो भक्तों, महाराज जी वृंदावन धाम आने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोग मन से उनका स्वागत करने को तैयार रहे। उनके आगमन की बात मैं कल आपको श्रवण कराऊंगा। आज सभी संतों, महाराज जी और सभी संतों और भगवान को प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।